बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बासित है और इस वक्त आप लोगों के सामने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट को जस्ट यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप ट्विटर अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे मेरे। और इसके साथ ही मेरी टिकटॉक अकाउंट की अकाउंट है, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आप मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी चले जाएंगे और वहाँ पे भी जो वीडियोस होंगी वो आप उनको एक्सेस आसानी से कर सकेंगे। इसके साथ साथ लिंक्डइन अकाउंट है और इसके साथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी अवेलेबल है। तो ये था मेरा यूट्यूब चैनल और इसके बारे में आप लोगों को और जो मैक्सिमम चीज़ें बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर की थी, आई थिंक फ्रीलांसिंग के हवाले से। ये फ्रीलांसिंग की एक पूरी प्लेलिस्ट थी हमारी, जिसमें मैंने आप लोगों को वर्बली बताया था, लेकिन मैं जो चाहता था वो स्टैंडर्ड पे वीडियोस नहीं बन सकी, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ लैपटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता था और मतलब बहुत सारे मसाइल थे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के मैक्सिमम टॉपिक्स को क्लियर करूँगा इस पूरी एक वीडियो में। और ये मेरा प्रॉमिस है इंशाल्लाह कि जब आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मैक्सिमम 99% जो है क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है। और इंशाल्लाह इस स्क्रीन शेयर करने का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को तमाम वो चीज़ें बता सकूं जो ज़रूरी हैं। इस वक्त मैं आप लोगों के सामने fiverr.com पे पहुंच चुका हूँ। ये एक वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की। मैंने लास्ट वीडियोस में भी ये चीज़ें क्लियर की थी, लेकिन मे बी उसमें आप लोगों को इतना ईजीली समझ नहीं आ सकेगा। जो लड़के पहले फ्रीलांसिंग कर रहे थे या गर्ल्स या बॉयज़ जो वो फ्रीलांसिंग कर रहे थे फिर उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उनको थोड़ा बहुत हो ना था फ्रीलांसिंग का, मे बी उनके लिए वो वीडियो बेस्ट हो। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिनको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उनके लिए ये वीडियो फिर बेस्ट है कि वो इस वीडियो को देख लें बजाय उन वीडियोस को सुनने के, क्योंकि उनमें मैंने मैक्सिमम जो है वर्बली बताया है, अपने अल्फाज के साथ बताया है। इसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। अच्छा, ये जो सबसे पहले आप लोगों के सामने मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है fiverr.com। fiverr.com की जो ओवरव्यू है वो आप लोगों को देता चलूँ। ये ही फाइवर है। यहाँ पे आप लोगों ने साइन इन का ऑप्शन है, ज्वाइन का ऑप्शन है, बिकम अ सेलर का ऑप्शन है। आप लोगों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है बिकम अ सेलर, क्योंकि आपने अपनी सर्विसेज देनी है। ठीक है, ये है fiverr.com। ये इसको याद रखिएगा। इस पे आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट वन है upwork.com। ठीक है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड ना की जाएं, क्योंकि जो बड़ी मैक्सिमम जो लड़के या लड़कियाँ जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वो अपवर्क पे कर रहे हैं, फाइवर पे भी कर रहे हैं मैक्सिमम। कुछ ऐसे भी हैं जो और इनके अलावा जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। guru.com है, peopleperhour.com है और इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं। हिशाम सर्वर की एक पाकिस्तान में वेबसाइट है, वो उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम इस वक्त जो या लड़के काम कर रहे हैं ना, या बॉयज़ एंड गर्ल्स काम कर रही हैं, वो फाइवर पे कर रही हैं। ठीक है, तो फाइवर भी बड़ी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पर आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो फाइवर पे आप किस किस्म की फाइवर पे आप किस किस्म की अपनी स्किल्स दे सकते हैं, आपकी कौन सी स्किल है और आप कौन सा काम जानते होंगे, तो आप अपनी फाइवर पे सर्विसेज दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैं अब आपको जो ये वन बाय वन सारी बताऊंगा, उसमें ये ज़रूरी है कि आपको मे बी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पता हो, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का ना पता हो, मे बी आपको राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का ना पता हो, वीडियो एंड एनिमेशन का ना पता हो, लेकिन आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे हो, तो आपको बाकी स्किल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे 100% फोकस करना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं या आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करें, अपनी स्किल को पॉलिश करें और अपनी सर्विसेज दें अपनी फाइवर पे, मतलब कि इस वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप किसी और स्किल के अच्छे हैं जिसमें आप देना चाहते हैं सर्विसेज, तो आप भी इस फाइवर को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस अपवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग जो चीज़ है ना, फ्रीलांसिंग
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग सिर्फ और सिर्फ इन वेबसाइट्स के इर्द गिर्द घूमती है बस। उसमें fiverr.com है, upwork.com है, guru.com है, peopleperover.com है, ये इन वेबसाइट्स के ऊपर फ्रीलांसिंग घूमती है, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल, ये सारी स्किल्स हैं। ये फ्रीलांसिंग अलग चीज़ है, स्किल अलग चीज़ है। आप लोगों ने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। फ्रीलांसिंग अलग चीज़ है और स्किल अलग चीज़ है। कुछ लोगों को जब तक फ्रीलांसिंग नहीं आएगी तो आप अपनी स्किल को लेके क्या कहाँ बेचेंगे, मुझे ये बताएं। एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जब तक आप लोगों को स्किल तो आती है, ठीक है, एक लड़के को या एक लड़की को वेब डिज़ाइनिंग करनी आती है, मतलब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अच्छी है या अच्छा है, तो वो अपनी सर्विसेज कहाँ देगा। डेफिनेटली उसे फाइवर के सिस्टम को समझना पड़ेगा और अपवर्क के सिस्टम को समझना पड़ेगा कि यार हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मैं आप लोगों को फाइवर के बारे में बताऊं, अपवर्क के बारे में बताऊं। ये दो वेबसाइट सिलेक्शन करने की रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि यार यहाँ पे ना बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो इन दो वेबसाइट्स पे ही काम कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे और भी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये दो वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बहुत इजी हैं और इस पे ज़्यादा अर्निंग के भी चांसेस होते हैं। फाइवर पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फाइवर पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जितने भी लड़के बिगनर्स होते हैं वो 99% पहले काम स्टार्ट ही फाइवर पे करते हैं। जब फाइवर पे वो सक्सेसफुली अपनी स्किल को पॉलिश भी कर लेते हैं और अच्छे से अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो अपवर्क पे जाते हैं। तो अपवर्क भी बेस्ट है और फाइवर भी बेस्ट है। जब आप इन दोनों सिस्टम, इन दोनों वेबसाइट्स को समझ जाएंगे, आप दुनिया की किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाएंगे, आप उस सिस्टम को और उनके सिस्टम को आप आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइवर के बारे में आप लोगों को बताते चलो। इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत मैं मोटिवेशन भी दे दूँ, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये देखें, आप लोगों को मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आई विल एडिट और फिक्स एनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड इन 48 आवर्स मैक्सिमम। ये $5 में दे रहा है अपनी सर्विसेज, ठीक है। ये जो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये जिसके ऊपर मेरा डॉट्स आ गया है, ये पॉइंटर आ गया है, आई विल एडिट और फिक्स, ये गिग्स हैं। अब मैं आप लोगों को ये फाइवर के जो गिग्स हैं ना वो उनके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आई विल डू, ये टॉप रेटेड सेलर है जो अपनी ज़बरदस्त किस्म की सर्विस है। ये टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है। और ये कौन सी सर्विस दे रहा है, आई विल डू यूट्यूब प्रमोशन ऑफ योर वीडियो विद गूगल एड्स, ठीक है। गूगल एड्स के थ्रू आप लोगों की वीडियो की प्रमोशन करेगा, ठीक है। ये दे रहा है जी $30 में, अपनी ऑफ़र दे रहा है। जो भी क्लाइंट इसको हायर करेगा वो उसको $30 देने पड़ेंगे, उसके बाद ये उसको अपनी सर्विसेज देगा। अब अगर ये जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आती है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यार ये गूगल एड्स क्या है और इसमें कितना टाइम लगता है। $30 अभी आप पाकिस्तान के हिसाब से देखें, तकरीबन अभी इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान का 220 चल रहा है, आई थिंक, या 230 चल रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन अगर वो $30 को मल्टीप्लाई करें 230 या 240 के साथ तो वो कितने पैसे बन जाते हैं आप खुद बेहतर जानते हैं। और अभी ये 636 इस वक्त वो अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। महराल नाम है इसका, महर अली 155 इसका नाम है। इस लड़के का टॉप रेटेड सेलर है, पाकिस्तानी है ये लड़का, ठीक है। ये 636 माशाल्लाह दे चुका है, अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है 4.9 रेटिंग के साथ, जो बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग है, ठीक है। $30 में ये अपना दे रहा है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये मे बी BScs के स्टूडेंट्स मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे, बाकी कोई भी किसी डिग्री का बंदा शायद समझ ना पा रहा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग वाला जिसको स्किल आती है वो शायद समझ पा रहा हो। अब ये जो नेक्स्ट है, आई विल डू फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये लैंग्वेजेस हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है और जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये दे रहा है जी $65 में अपनी, ये भी टॉप रेटेड है, पाकिस्तानी है माशाल्लाह, रहमान नाम है इसका, और $65 के अंदर ये अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो ये इस वक्त अभी 87 कंप्लीट कर चुका है, 87 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है 5.0 रेटिंग के साथ।
अब ये रेटिंग कैसे मिलती है इसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है यार, ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है कि अगर आप फ्रीलांसिंग अच्छे से सीख लेते हैं तो आप कितना अच्छा ज़बरदस्त किस्म का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप अपने लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मे बी आप एक जॉब होल्डर हैं, ठीक है, जॉब होल्डर हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं साथ साथ जॉब भी करूं साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करूं, तो आप कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप नहीं कर सकते। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपने अपनी फाइवर की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। अब इसको बताता हूँ आपको कि फाइवर पे सिंपली आपने जस्ट अभी जैसे ये गिग बना दी है, ठीक है, ये गिग अभी आप फॉर एग्जांपल आप अपने आप को समझ लें कि आप एक वेब डेवलपर हैं, तो आपने ये गिग क्रिएट कर दी है। अब अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपने ये गिग क्रिएट कर दी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई हैं तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। गिग्स मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स के रिलेटेड होगा। मेरी जो स्किल है वो है प्रोग्रामिंग के हवाले से और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो मैं इसलिए आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे आती है मैं वो आपको वो अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ये है आई विल डू फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आप लोगों ने ये अपनी गिग क्रिएट कर दी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर के ऊपर। माइंड इट, गिग हमेशा फाइवर के ऊपर बनती है, गिग हमेशा फाइवर के ऊपर बनती है, गिग और अपवर्क पे नहीं बनती। अब फिलहाल अब मैं फाइवर पे चल रहा हूँ तो मैं आप लोगों को फाइवर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने क्रिएट कर दी है आई विल डू फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन भी मोबाइल में डाउनलोड कर ली है फाइवर की। वहाँ पे आपको क्लाइंट मैसेज करेगा कि यार मुझे ना एक HTML में वेबसाइट बनवानी है, सिर्फ HTML है उसमें। आपसे वो कह सकता है कि मुझे फॉर्म क्रिएट करके दें या कुछ भी वो कहता है, तो आपने सिंपली उसको मैसेज का रिप्लाई करना है, यस सर मैं आपके लिए, मतलब इंग्लिश में आपने उसे रिप्लाई करना है, आई विल हेल्प यू एंड आई विल क्रिएट HTML वेबसाइट फॉर यू। मतलब उसे आपने सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। वो आपको मैसेज करेगा, आपके साथ वो बात करेगा कि आपकी जो ऑफ़र है वो $65 में है, आप ये मुझे काम $65 में करके देना चाह रहे हैं, देंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास 65 नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे पास $60 है। तो आप उसके साथ बात करके, अगर आप समझते हैं कि यार $60 भी इनफ है मेरे लिए, इतनी इस काम पे मेहनत नहीं चाहिए, या मेरा जो काम है वो इतना ज़्यादा बंडल नहीं होगा मेरे, मतलब ये काम मेरे लिए ज़्यादा इतना वो नहीं होगा, हैवी नहीं हो जाएगा मेरे लिए, तो आप उसे $60 में भी कर, मतलब आप उसे मैसेज पे सिंपली उसके साथ चैट कर सकते हैं। उसके बाद वो क्लाइंट आपको ऑर्डर दे देगा। जब वो क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा तो आप लोगों ने उसे सेटिस्फाइड करना है, उसको HTML में जो वेबसाइट है वो बना के देनी है, और उससे उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है यार। इस बात को ज़रूर समझिएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर बनना चाहते हैं, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है और थर्ड 1 होता है टॉप रेटेड, और इस तक आने के लिए बंदे को बहुत मेहनत करनी होती है, ठीक है। अगर आप रेटिंग अच्छी नहीं लेंगे, क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तो आप कभी भी टॉप रेटेड फ्रीलांसर नहीं बन सकेंगे, ठीक है। इसके साथ ये देखें लेवल 2 का सेलर है, ये भी कोशिश कर रहा है, इस वक्त ये 1K प्लस अपने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। चले मैं इस पे बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो टॉप रेटेड बनने के लिए यार आपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड लाजमी करना है। मैंने लास्ट वीडियोज़ में ये बात रिपीट की थी कि आप ख़ुद अपने बॉस हैं, बिल्कुल हैं, इस चीज़ से मैं नहीं कह रहा कि आप बॉस नहीं हैं, लेकिन यार एक बात है कि बॉस का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम ही करना छोड़ देंगे कि यार छोड़ो मैं काम भी नहीं करता, मैं खुद ही पैसे आ जाएंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कामयाब हो सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जब दे देंगे तो वो आपको रेटिंग देगा, 5 स्टार की रेटिंग देता है, 4 स्टार की देता है, डिपेंड करता है आपके काम की। अगर आपने उसे अच्छे से अच्छा काम करके दिया है तो वो आपको उसकी दे देगा अच्छी रेटिंग और आपको पेमेंट भी देगा, ठीक है। अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो वो मे बी आपका ऑर्डर कैंसिल भी कर दे, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे आपकी, और आपको मतलब वो जस्ट आपको लीव कर दे वहाँ से, या मे बी आपको ब्लॉक भी कर दे। इसलिए बहुत ज़रूरी है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट 1 पे मैंने आप लोगों को फाइवर के बारे में बताया, उसके बाद उसकी मोटिवेशन मैं अब आपको दिखा रहा था, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के बारे में बताया।
गिग्स का बताया, गिग्स क्या है जी? फाइवर के ऊपर गिग्स बनती हैं और किसी वेबसाइट के ऊपर गिग्स नहीं बनती। इसकी उसके उनके लिए मैं अलग से आपको समझाता हूँ, अपवर्क पे भी जाता हूँ। लेकिन फाइवर को अच्छे से समझ लें कि फाइवर के ऊपर गिग्स बनती हैं और गिग्स के बाद आपके क्लाइंट खुद अप्रोच करता है। किसी क्लाइंट को अगर कोई काम चाहिए होगा, वो आपकी स्किल के रिलेटेड आपको देख लेगा कि रहमान ने मुझे वो कर सकता है, फ्रंट एंड डेवलपर है और HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोडिंग वो उसको बेहतर तरीके से पता है, तो वो आपको हायर करेगा और आपको मैसेज करेगा। अच्छा, अभी आप फॉर एग्जांपल जॉब पे हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है फाइवर की, तो वो सिंपली वहाँ पे आपको मैसेजेस आएंगे। डेफिनेटली अब मोबाइल पे तो काम नहीं हो सकता। क्लाइंट आपको जब प्रोजेक्ट दे देगा तो आप आएंगे अपने घर में, जब जॉब से फारिग होके आएंगे आप अपने लैपटॉप पे वो काम कंप्लीट करके उसे दे देंगे। HTML लैंग्वेज जो है आप उसको उसकी जो वो प्रोजेक्ट आपको देगा वो आपने अपने लैपटॉप पे आके करना है। तो इसके लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि लैपटॉप का होना भी बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, लैपटॉप का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यार आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप ख़ुद को नहीं कर रहे। रहमान कुछ नहीं है, रहमान पाकिस्तानी है। ठीक है, महर अली जो है ये पाकिस्तानी है, ये खुद नहीं है कुछ। आप लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट के साथ आपका जो बिहेवियर है वो बहुत पॉजिटिव हो, उसके साथ आपने कोई मिसबिहेव नहीं करना। अगर कहीं पे कोई आ भी जाती है, डिस्प्यूट आप लोगों का आपस में हो जाता है, तो आपके लिए वो ऑप्शन है कि आप फाइवर के हेल्प सेंटर से रब्ता करेंगे, वो आपको आपकी आपस में वो क्लियर करेगा और आपको, अगर आप ठीक हुए तो वो आपको पैसे दे देगा, अगर वो क्लाइंट ठीक हुआ तो आपसे पैसे वापस लेके उसको वापस कर देगा। मतलब एक थर्ड पार्टी जो है वो फाइवर की है। फ्रीलांसिंग में जो थर्ड पार्टी है वो फाइवर है, अपवर्क है, यही वेबसाइट्स हैं। इनके थ्रू ही आप लोगों ने फ्रीलांसिंग सीखनी है, इन्हीं के थ्रू आप लोगों ने काम करना है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर मैं 300-400 वीडियोस बनाना चाहूँ यार तो वो भी बन सकती हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक ही वीडियो में अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ तो वो बेस्ट है। अगर आपको इसके अलावा भी समझ नहीं आती, आप समझते हैं कि सर की बात हमें समझ नहीं आई या अब्दुल बासित की बात हमें समझ नहीं आई, तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपनी ये यहाँ पे प्रोफाइल बताई है, मेरे आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, मैं यहाँ पे भी अवेलेबल हूँ और उसके बाद टिकटॉक पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ। जो मुझे पता है, जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइडलाइंस दूंगा, लेकिन जो चीज़ें मुझे नहीं पता मैं आप लोगों के आपको आपका फ्यूचर भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ना खुद अपना टाइम वेस्ट करूँगा, ना आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँगा। मैक्सिमम चीज़ें आपको जो मुझे आती हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊँगा इंशाल्लाह। मेरा ये मानना है कि, और मैं ये समझता भी हूँ कि जो चीज़ आपको खुद आती है ना, आप दूसरों को वो सिखाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। तो ये थी फाइवर। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स के बारे में मैं ना इसको ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं स्किल को ऐड कर दूँ ना तो फ्रीलांसिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें चले मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आप फाइवर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। ये मैं अब इसको जस्ट क्लिक किया है, तो जस्ट वेट अ सेकेंड प्लीज़, लेट्स सी। अच्छा, अभी हम ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गए, ये चीज़ें आ गई, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, वेब एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, मार्केटिंग डिज़ाइन है। ठीक है, ये सारी वो स्किल्स हैं जो आप फाइवर पे ऊपर अपनी दे सकते हैं। ठीक है, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी है, वेब एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन है, और इसमें आगे सब कैटेगरीज भी दी हुई हैं, जैसे लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी है, लोगो डिज़ाइन है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स है, फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी है, बिजनेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी है। ये इसमें सब कैटेगरीज हैं। अगर इनमें आपको सब कैटेगरी में भी काम आता है तो आप अपनी स्किल्स फाइवर पे दे सकते हैं, आप अपना काम फाइवर पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपको स्किल अच्छे से नहीं आती तो प्लीज़ आप उस स्किल को सीखें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप समझते हैं कि यार मेरे अंदर थोड़े बहुत आई एम सो सॉरी कि मैं ये कहता हूँ कि जरासीम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, तो आप इसको अच्छे से सीखें और उसके बाद फाइवर पे आएँ और अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स दें। ठीक है,
नेक्स्ट वन है वेब एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन। इसमें आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी, एक वेब डेवलपमेंट होता है वो अलग चीज़ है, वेब डिज़ाइनिंग करना वो एक अलग चीज़ है। अगर ये सब कैटेगरी है वेब एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन में, एप्लीकेशन डिज़ाइन करना आता है, यूएक्स डिज़ाइन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, आइकन डिज़ाइन, अगर इनमें आपको कोई भी काम आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आती हैं। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कुछ पता है तो आप फाइवर पे अपने जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस fiverr.com पे आके आप लोगों ने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है और अपना साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप अपनी स्किल्स के बाद जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे गिग्स क्रिएट करनी है। कोई भी आप गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल ये जैसे है कि अगर आपको लोगो डिज़ाइन करना आता है, ये ठीक है, लोगो डिज़ाइन करने आपको आता है तो आप जस्ट सिंपली उसे कह सकते हैं आई विल क्रिएट अ लोगो डिज़ाइन फॉर यू फॉर योर बिजनेस, ठीक है। जिस तरह भी आप लिखेंगे वो आपके ऊपर फिर दोबारा आपको मैसेज कर लेगा और वो आपके साथ दोबारा एक्सप्लेन भी आपको कर देगा कि मुझे किस बिज़नेस के लिए कैसा लोगो चाहिए, वो आपके साथ बात करेगा, ठीक है। यार नेक्स्ट वन है जी डिजिटल मार्केटिंग। इसमें तो मुझे ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ नॉलेज है मेरा डिजिटल मार्केटिंग के वाले से, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊँ। एक मिनट, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है यहाँ पे जी। ये है डिजिटल मार्केटिंग, ये भी स्किल है, ठीक है। इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, एसईओ जिसे कहते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाता है, एडवर्टाइजिंग के अंदर जो आ जाता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, वीडियो मार्केटिंग। अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ मुझे इनमें क्या क्या आता है। मुझे सिर्फ एडवर्टाइजिंग आती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में क्या आता है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आती है, इसमें सब कैटेगरी में मैंने इस पे ही अपनी गिग्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। और कम्युनिटी मैनेजमेंट मुझे पता है, ये जो ग्रुप्स बने होते हैं फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में मुझे पता है, वो मैंने उसके बनाया हुआ है। अच्छा वो जो लड़के का मैं आपको बता रहा था वीडियो मार्केटिंग, ये वो उसमें इसको उसको ये आती है वीडियो मार्केटिंग, तो वो इसकी स्किल्स दे रहा है, ठीक है। वो जो यूट्यूब पे और मैं आपको लास्ट थोड़ा सा पहले बताया कि गूगल पे वो अपनी स्किल्स दे रहा है इस वीडियो मार्केटिंग के वाले से, ठीक है। तो यार ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट वन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग तो होगी, उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। किसी को अगर कंटेंट राइटिंग करनी आती है तो वो इसमें अपनी स्किल्स दे सकता है फाइवर के ऊपर। नेक्स्ट वन है वीडियो एंड एनिमेशन है, ठीक है। वीडियो एंड एनिमेशन में आप जाएंगे तो उसमें सब कैटेगरीज मिल जाएंगी। म्यूज़िक एंड ऑडियो है, कोई ऐसा म्यूजिशियन लड़का है जो समझता है कि यार मेरी आवाज़ अच्छी है, या वो ऑडियो को जिसे कहते हैं यार वो वॉइस ओवर जिसे कहते हैं वो करना चाहता है तो वो उसे कर सकता है। प्रोग्रामिंग एंड टेक में आते हैं, ये भी मेरी स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं BScs का स्टूडेंट हूँ। तो BScs का स्टूडेंट होने के नाते मुझे इसके हवाले से काफ़ी कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें वेबसाइट डेवलपमेंट्स हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट मेंटेनेंस है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, कस्टम वेबसाइट्स हैं, NFT वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस ज़बरदस्त है यार। अगर कोई BScs का स्टूडेंट है, BSIT का स्टूडेंट है, BSIT हो गया, हाँ जी, और एक और भी होती है यार, उसका नाम क्या है, आई थिंक ओके, BScs, BSIT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यस ये वाली थी। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर वेब प्रोग्रामिंग का पता है, मोबाइल एप्लीकेशन का पता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का पता है, गेम डेवलपमेंट का पता है, यार इसमें बहुत पैसा है। अगर तो कोई लड़के को अच्छे से ये पता है कि कैसे वेबसाइट्स बनती हैं, कैसे मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं, इसमें लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम वही लैंग्वेजेस आप लोगों ने सीखनी होती हैं। लैंग्वेजेस के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी इसके हवाले से, अगर आप अपनी देना चाहते हैं बिज़नेस के हवाले से, लाइफस्टाइल से। अच्छा ये था फाइवर। तो इस पे आप लोगों ने ना अपनी जस्ट आप लोगों ने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइंस दे दूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि गाइडलाइंस अच्छे से आपको मिल जाएं। वेट, इंटरनेट स्लो है, बहुत स्लो है शायद। तो ये देखें, ये फाइवर की एप्लीकेशन है, ठीक है, सॉरी फाइवर की वेबसाइट है, इस पे आप अपनी देख सकते हैं। अच्छा ये जो है ना,
सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को और भी बता दूं, ज्वाइन अवर ग्रोइंग फ्रीलांस कम्युनिटी। इसमें एक लड़का जो आप लोगों को ये ग्लासेस वाला नज़र आ रहा है, ये है आलियान चौधरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके लिए तो मैं तो समझता हूँ कि ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर है फाइवर पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें भी इसी की एग्जांपल दी गई थी जब हमें मोटिवेट किया जा रहा था। हमारे टीचर जो थे हिशाम सरवर साहब, उन्होंने हमें इसी लड़के की एग्जांपल दी थी। और अब मुझे याद है कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मैं भी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इस आलियान चौधरी की तरह बनने की कोशिश करें। ही इज़ अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन फाइवर। ये फाइवर पे टॉप रेटेड है। बाकियों की मैं बात नहीं करूँगा, उनका मुझे ज़रूरी नहीं है बात करना। ये वो वाहिद पाकिस्तानी है जिसकी देखें पिक्चर उसके ऊपर आ रही है फाइवर की वेबसाइट्स के ऊपर, मेन लैंडिंग पेज के ऊपर देख लें। ये fiverr.com पे मैंने जस्ट क्लिक किया और ये उस पर उसकी आ रही है पिक्चर। ये डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है। इसकी अगर मैं प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ तो ये देखें, फाइवर हैज़, इसने खुद जो रिमार्क्स दिए हैं आलियान ने, फाइवर हैज़ चेंज माई लाइफ इन वे आई कुड ओनली ड्रीम ऑफ। I am extremely satisfied working on this platform while supporting my family and exploring the world with new opportunities। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके लिए आप यही कह सकते हैं माशाल्लाह। जेलस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने मेहनत की है, इसने हार्ड वर्क किया है। जो हार्ड वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। उसके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर रास्ते खोल देगा। लेकिन जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, हसद करेंगे या बुग़्ज़ दिल में रखेंगे या किसी किस्म की भी उसके दिल में थोड़ी बहुत भी इश्यूज़ आते हैं, तो वो कामयाब नहीं हो सकेगा। बिकम अ सेलर पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों के पास इंशाल्लाह साइन अप का फॉर्म आ जाएगा। वो साइन अप करेंगे तो आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकेंगे अच्छे से। लेट्स सी, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है जिसकी वजह से ब्राउजिंग स्लो हो रही है। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई थिंक सो कि ये खुल जाए इंशाल्लाह। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, स्टिल वेटिंग। लेट्स सी। अपवर्क के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा आप लोगों को, अपवर्क बाद में बताऊंगा। पहले फाइवर को हम क्लियर कर लें, क्योंकि फाइवर के मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप लोगों के क्लियर हो गए ना, तो आपके बाकी तमाम क्वेश्चन बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें यार, लोगों ने ना इतने ज़बरदस्त तरीके से देखें, $150 में अपना ये बंदा सर्विसेज दे रहा है। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, मतलब उसके जो अकाउंट्स होंगे वो मैनेज करेगा। ठीक है, उसमें देखें ये $375 का इसकी सर्विसेज रेट्स हैं। ठीक है, ये दे सकता है। आई विल सेटअप योर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आई विल सेटअप योर सोशल मीडिया, ये फेसबुक पेजेस, ये वो क्रिएट करके देगा $190 में। ठीक है यार, इतना कुछ है ना इसके ऊपर कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि मेहनत, कंसिस्टेंसी चाहिए, और बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाब करे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है फ्रीलांसिंग। बाकी वेबसाइट्स पे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ उन पे टाइम अपना बिल्कुल वेस्ट ना करें, उन पे वेस्ट करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो दूसरी तीसरी जो वेबसाइट्स पे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, आप ये करें, आप वो करें, इन पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है। ठीक है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। अच्छा, ये कह रहा है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हेयर्स द ब्रेक डाउन्स, लर्न व्हाट्स मेक अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, पब्लिक योर गिग्स। जो मैंने आप लोगों को गिग के बारे में, ये देखें, आपको साथ साथ ये भी गाइडलाइंस दे रहा है। अगर कोई ऐसा लड़का होता है जिसको समझ नहीं आती, तो ये इस वीडियो को देखेगा, ये जो साथ वीडियो आ रही है इस पर जस्ट क्लिक करेगा, ये इसमें आपको मैक्सिमम क्लियर कर देगा कि क्या है फाइवर, कैसे आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना है फाइवर पे। ठीक है, कंटिन्यू हम करते हैं। अगर कोई ये वीडियो देखना चाहे तो वो भी देख सकता है, उसमें ये इंग्लिश में होगी। आप लोगों को आप समझना चाहें फाइवर के रिलेटेड कोई भी बात, तो ये आपको ये वही समझा रहा है।
लेकिन अगर आप, क्योंकि आपको इंग्लिश इतनी इजीली अभी समझ नहीं आएगी यार, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंग्लिश से मुझे याद आया कि आपकी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये तीसरी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश में आप लोगों को बात करनी क्लाइंट के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आनी चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि क्लाइंट जो है वो आपका पाकिस्तानी नहीं होगा, मैक्सिमम जो है ना वो आपका मे बी यूनाइटेड स्टेट्स से हो, मे बी किसी और कंट्री से हो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। अब वो आपसे उर्दू में तो बात नहीं करेगा, वो तो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। तो इसलिए इंग्लिश 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 इज़ अ बिज़नेस लैंग्वेज, और इसको बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इंग्लिश समझें और सीखें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि कुछ भी लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अब इंग्लिश के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पढ़ाई थोड़ी बहुत आप लोगों ने की हो। आज ये यहाँ पे एक वो चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि यार पढ़ाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, पढ़ाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोग अपनी स्किल सीखेंगे, भाई कैसे स्किल सीखें? जब तक आपको पढ़ाई का पता नहीं होगा, आपको टेंसेस नहीं आते होंगे, आपको इंग्लिश में बात करनी सीखी नहीं होगी, आपने पढ़ाई नहीं की होगी, तो आप क्लाइंट के साथ इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? मुझे कोई समझा दे प्लीज़। दूसरी चीज़ है भाई, इंग्लिश जो है सॉरी पढ़ाई जो है और साथ साथ आपकी स्किल, दोनों बहुत ज़रूरी है, ये माइंड में रखें। अगर कोई आपको ये चूरन दे रहा है ना कि यार पढ़ाई को छोड़ो, स्किल को इम्प्रूव करो, यूनिवर्सिटियाँ जाना छोड़ दो, तो वो गलत कर रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी देखें, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाई थी, प्रोग्रामिंग एंड टेक। ये अभी एक बंदे ने BScs नहीं किया हुआ तो उसको कैसे लैंग्वेजेस की समझ आएगी? मुझे तो समझ नहीं आती कि यार जो लोग डिग्री के बगैर कहते हैं कि स्किल सीख जाएंगे, मेरे ख़्याल से तो पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको प्रोग्रामिंग की समझ आएगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग बेसिकली देखा जाए तो बहुत टफ़ चीज़ है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो मे बी वो चल सकता है स्किल सीखे बगैर, उसके तो चले वो अपने माइंड के हिसाब से, लेकिन प्रोग्रामिंग एंड टेक में वो कैसे चलेगा यार बगैर पढ़ाई के? ये बताएं ना मुझे, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, आई थिंक सो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, व्हाट्स मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल? योर फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स, क्रिएट अ प्रोफाइल दैट विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड ऑन फाइवर। कि फाइवर पे सिर्फ आप तो अब नहीं है ना यार, आपके साथ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो आपको ज़बरदस्त तरीके से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ये बता रहा है आपको कि ऐसे आप अपनी चीज़ें ऐड करें प्रोफाइल के अंदर कि आपकी पिक्चर जो है ना क्राउड में एक अलग ही शो देख करे। तो उसके लिए ऐसा ऐसा वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल। ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, उम्मीद से तो है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी कि इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ना, बस यही है चीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टी क्लियर ऑफ, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, इसमें भी आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें समझ आ जाएंगी कि योर सक्सेस ऑन फाइवर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। फाइवर खुद चाहता है कि आप कामयाब हों फाइवर पे, फाइवर नहीं चाहता कि आप नाकाम हों। अवॉइड द फॉलोइंग टू कीप इन लाइन्स विद ओवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। ये इनकी कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने हर देखें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो उसके एक उन्होंने अपने कुछ ना कुछ चीज़ें रख दी जाती हैं, शराइत रख दी जाती हैं कि यार इनके साथ कोई पंगा नहीं करना प्लीज़ कि जिससे ना मसाइल क्रिएट हों। तो आप लोगों ने इनकी चीज़ों को ये ख्याल रखना है और पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो ये देखें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद लिंक्ड अकाउंट हैं को आप कौन कौन सा अकाउंट लिंक्ड करना चाहते हो, ठीक है। अकाउंट सिक्योरिटी है, ठीक है, उसमें वो पासवर्ड वगैरह शायद मे बी आई थिंक उसी के रिलेटेड ही होगी कोई बात। चलिए मैं पहले फर्स्ट वन पे आता हूँ। ये आप लोगों ने ऐसे करना है कि वेट जी, फर्स्ट वन है पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम दे देना है, जैसे मेरा नाम लिखा खड़ा है, आप लोग अपना नाम दे देंगे कि आपका पूरा नाम क्या है, ठीक है।
मोहम्मद अब्दुल बासित मैंने लिख दिया, आप लोगों ने अपना लिख लेना है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर मैंने खुद अपनी अपलोड की हुई है, देख लें आपके सामने सब कुछ अच्छे से की हुई है। ये मेरी डिस्क्रिप्शन है जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के, ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने अपना लिखना है प्लीज़। ये तो क्लियर नहीं होगा, वेट, अच्छा जी, आई एम अब्दुल, वहाँ पे जो गोरे हैं वो फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया आई एम अब्दुल बासित लिखना था। ग्रेजुएटेड कंप्यूटर साइंस, आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड आई एम आल्सो फ्रंट एंड डेवलपर विद इन 2 years of experience of creating the modern and responsive websites. I am an energetic, self-paced and detail-oriented engineer with strongly knowledge of HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript and Bootstrap. I will make sure to deliver the work on time. I have obtained advanced knowledge of HTML and CSS with valid and semantic markup and cutting-edge HTML5 and CSS3 features. Also have a good knowledge about JavaScript. थैंक्स। मतलब मैंने बड़ा कंसाइज 600 लफ्ज़ लिखना होता है तो 572 मैंने लिख दी हैं। 600 में से आपने 572 लिखे हुए हैं। इट्स मीन कि बड़ा कंसाइज होके और मैक्सिमम आपना जो है ना आपने बताना है डिस्क्रिप्शन में कि मैं कौन हूँ, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। ये माइंड में रखिएगा कि ये जस्ट आप लोगों की प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, माइंड इट प्लीज़, कि ये आप लोगों की प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, अभी गिग क्रिएट नहीं हो रही। गिग क्रिएट करना अलग चीज़ है, किसी भी वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना एक अलग चीज़ है। जस्ट लाइक ये ऐसे समझें कि आप अपना फेसबुक पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, फेसबुक पे अपना आप जो प्रोफाइल क्रिएट करना होता है वो ये कर रहे हैं, ठीक है। आगे उसमें गिग्स क्रिएट करना वो अलग चीज़ है, माइंड इट। नेक्स्ट वन है जी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। इसमें आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं या सॉरी इसमें आप लोगों ने, हाँ जी ठीक है, इसमें आप लोग क्या हैं, आपका आप अपनी किस हवाले से सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप प्रोग्रामिंग एंड टेक के रिलेटेड देना चाहते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के रिलेटेड देना चाहते हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन के रिलेटेड देना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड देना चाहते हैं, सो यू कैन ऐड दिस वन, ठीक है। कोई सा भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक का देना चाहता हूँ, उसमें अब देखें जो स्किल होगी आपकी उसमें फिर सब कैटेगरीज हैं कि भाई आप कौन सा काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स बना सकते हो, ई कॉमर्स में आप अच्छे हो, वेब प्रोग्रामिंग में आप अच्छे हो, तो आप क्लिक कर सकते हैं कि मैं वेब प्रोग्रामिंग में अच्छा हूँ, मुझे वही स्किल अच्छी से आती है। माइंड इट कि जो आपको आता है आपने वही करना है, गलत चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना। गेम डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको पता है, मुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं क्लिक करूँगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, क्यों मुझे नहीं पता। तो जब जो चीज़ नहीं आती, जो स्किल आपको नहीं आती, आपने फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं आना, प्लीज़ माइंड इट। मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स हैं तो इस पर आप क्लिक कर लें कि अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी आती हैं तो आप इस पर क्लिक कर लें। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग करनी आती है तो आप इस पर क्लिक कर लें। अगर आपको वर्डप्रेस का पता है तो आप क्लिक कर लें, अदरवाइज इसको छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद ये ईयर्स हैं कि आपने कब से कब तक काम स्टार्ट किया, कब तक करते रहे, ये सारा कुछ इसमें ये आ जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये बड़ी चीज़ें क्लियर कट समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट वन है लिंक्ड अकाउंट्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट नीचे चलते हैं। तो ये लिंक्ड अकाउंट अगर आप करना चाहते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से, HTML ये मैंने ऐड की हुई है ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, HTML CSS, ये मेरी स्किल्स है ना कि मैं ये कर सकता हूँ। एक मिनट, अगर नेक्स्ट वन शायद नहीं हो रहा है, वेट प्लीज़ वेट। ये मेरी एजुकेशन के रिलेटेड लिखा हुआ, ग्रेजुएटेड इन 2018, ठीक है। और सॉरी मैंने जब स्टार्ट किया था मास्टर इन कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया था मैंने, और ये मेरा सर्टिफिकेट के हवाले से सरगोदा से मैंने 2010 में कंप्यूटर कोर्स एक किया था नॉर्मल सा, डीजी स्किल से। पाकिस्तान की जो डीजी स्किल का एक वेबसाइट थी जिन्होंने शाम सरवर साहब ने जो स्टार्ट किया था, उससे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी। पर्सनल वेबसाइट मेरी कोई नहीं है फ़िलहाल, तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है, इसलिए वो कह रहा है कि ये आप ऐड करेंगे तब आप नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है लिंक्ड अकाउंट। इसमें आप ना, मैं आप लोगों को जस्ट बता देता हूँ, इसमें आप लोग आगे जब जाएंगे ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद तो आपने
लिंक्ड अकाउंट करना है कि आपके पास अगर कोई फेसबुक का पेज है या आपके पास गूगल का है या आपके पास ट्विटर का अकाउंट है तो आप इसके साथ लिंक अकाउंट्स करें। बाकी अकाउंट सिक्योरिटी होगा, उसमें आप लोगों से ये पासवर्ड वगैरह मांगेगा। तो यार ये था फाइवर, ठीक है। फाइवर के बारे में मैं आप लोगों को बस यही बताऊंगा, इसके अलावा और कुछ ख़ास फाइवर में कोई चीज़ नहीं है। मोटिवेशन थी वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर जस्ट मैंने टच एंड टेस्ट किया है ताकि मैक्सिमम जो है आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं और मैक्सिमम आपको चीज़ों की समझ आ जाए। आई होप कि यार मेरे जो वीडियोस चल रही है फाइवर के रिलेटेड उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे और आगे भी इंशाल्लाह और क्लियर करता हूँ, आप लोगों को अपवर्क और फाइवर के रिलेटेड बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी भी रिलेटेड इशू आता है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे आप क्लिक करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेरा ट्विटर के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास टिकटॉक अकाउंट है तो आप इस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आल्सो फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं जी, मैं आप लोगों को कुछ अपनी सक्सेस दिखाता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अपनी अर्निंग नहीं शो करूँगा, उसकी रीज़न ये है कि नज़र लग जाती है। नहीं, नज़र का ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी अर्निंग की, तो जितना अर्न कर लिया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे के लिए इंशाल्लाह दुआ गो हूँ अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात से कि इंशाल्लाह मुझे और ज़्यादा तरक्की मिले। तो ये कुछ रेटिंग्स हैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो मैंने काम किया है। अच्छा, ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा था लिंक्ड अकाउंट्स, वो यही हैं, ये गूगल, ट्विटर और फेसबुक का ये मैंने लिंक्ड किए हुए हैं अपने इस फाइवर अकाउंट के साथ। तो ये एक और चीज़, मैं कुछ क्लाइंट्स रिव्यूज़ जो हैं ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये एक यूनाइटेड किंगडम के क्लाइंट थे मेरे, इनके साथ मैंने काम किया 1 साल पहले, और फिर 2 साल पहले ये एक और यूनाइटेड स्टेट के क्लाइंट थे, इनके साथ मैंने इनका जो है इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करके दिया था एक प्रोफेशनल तरीके से। तो उसके बाद मुझे इन्होंने ये एक रिव्यू दिया था। एक स्विट्ज़रलैंड के क्लाइंट थे, ये उनका रिव्यू है और 5 स्टार रेटिंग के साथ रिव्यू दिया हुआ है। एक यूनाइटेड स्टेट से एक मैम थी, उनका मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे पॉजिटिव रिव्यू दिए। एक मतलब एक साथ एक अच्छा सा रिव्यू देने के साथ साथ एक कमेंट भी किया, देखें डिड अ ग्रेट जॉब, थैंक्स। तो ये एक बड़ी ऑनर की बात होती है कि एक क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना। और भी बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, लेट मी चेक। सो चलें, ये थे रिव्यूज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत कुछ मैंने भी इस फ्रीलांसिंग से सीखा, और सीखने के बाद जो मेरे अपना एक सीखने का अमल था या मेरा जो अपना नॉलेज था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होप्सो के बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चलते हैं वो गिग की तरफ है। तो ये जो गिग है ये भी बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएट कराना तो सिखा दिया, अब ये है गिग क्रिएट करना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसमें ना आप अपनी स्किल के रिलेटेड कोई भी गिग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर के रिलेटेड कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप डिजिटल मार्केटर के रिलेटेड कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट के हवाले से करना चाहते हैं तो आप सेम यही गिग इसी तरीके से होगी, लेकिन जस्ट वर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। तो मैं ये आप लोगों के साथ अपनी एक गिग है वो शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। लेट्स चेक कि क्या सीन है इसका गिग का। अच्छा जी, पहले गिग टाइटल आ जाता है। इसमें मैंने लिखा है जस्ट आई विल सेट अप प्रोफेशनल लिंक्डइन कंपनी पेज इन 24 आवर्स। मतलब एक दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों को आपका लिंक्डइन पे कंपनी पेज बनता है ना वो क्रिएट करके दिखाऊंगा इसका। अब जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आती है वो तो समझ रहे होंगे कि ये बड़ा ईजी काम है, और अब्दुल बासित ने ये इसकी एक सर्विस दी हुई है। डेफिनेटली ये बहुत ईजी काम है। अगर आपको ये आती है, ये डिजिटल मार्केटिंग इस हवाले से आती है, तो आप भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर कैटेगरी में हम ऐड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये मेन थी, और इसके अंदर ये सब कैटेगरी आ जाती है। ये आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है अपनी उस हिसाब से, अपनी जो आप एक गिग टाइटल जो क्रिएट किया उसके हिसाब से, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट था कि ये इसको सूट कर रहा है, ठीक है। सर्विसेज टाइप्स में आते हैं तो प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन ही है, तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इस पर मैंने लिंक्डइन के ऊपर जिक्र किया तो मैं लिंक्डइन का ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ तो लिंक्डइन का ही सिलेक्शन होगी। इसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद एक नीचे ऑप्शन आता है सर्च टैग्स।
ये सर्च टैग्स में मैं लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पेज, लिंक्डइन बिजनेस, लिंक्डइन, मतलब इससे ये होगा कि मैक्सिमम क्लाइंट्स को मेरी ये प्रोफाइल शो हो, सॉरी ये गिग शो हो। तो उसके लिए मैं अच्छे से अच्छे टैग्स ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये सेव का ऑप्शन होगा, यहाँ पे सेव होगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइसिंग पे चला जाएगा। चलें जी, ये प्राइसिंग की बात अगर हम लोग करें तो ये देखें, अभी मैं उसको जस्ट पेज क्रिएट करके जो दे रहा हूँ ना, पेज क्रिएट ओनली, पेज क्रिएट बेसिक में वो कंपनी पेज क्रिएट होगा और प्लस सेटिंग होगी, ठीक है। तो उसको मैं कितने डे में डिलीवरी दे रहा हूँ, 1 डे डिलीवरी। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स कितने हैं, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक ही है। लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ तो मैं लिंक्डइन पे ही उसको पेज क्रिएट करके दे दूँगा। तो पेज सेटअप करके दूंगा तो मैं उससे कितने चार्ज कर रहा हूँ, ये देखें जी, $10 चार्ज कर रहा हूँ। देखें ये बहुत इनफ अमाउंट है कि यार $10 में आजकल एक लिंक्डइन कंपनी पेज, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, जो क्लाइंट्स होते हैं तो वो ऐसे फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं कि यार आप हमें क्रिएट करके पेज दे दें। ये नहीं होता कि उनको करना नहीं आता, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। क्योंकि मैंने अभी मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ काम किया तो आप यकीन मानें कि हम तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर रहे। उनके अमेरिकन्स, एक मैम बता रही थी, मैंने उनसे बात की तो वो अपने बारे में बता रही थी कि मैं सुबह अपनी जॉब के लिए जाती हूँ सुबह 6 बजे। तो उसका इशू ये था कि वो थोड़ी मोटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो मुझसे टिप्स ले रही थी कि मैं थोड़ा मतलब पतला होना चाहती हूँ। मैंने उसे जस्ट बताया कि आप एक्सरसाइज किया करें, तो वो मुझे बता रही थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो सुबह जॉब के लिए जाती है, फिर वापस आती है, तो फिर दोबारा पार्ट टाइम जॉब करती है, फिर शाम के टाइम फिर अपने बच्चों की केयर के लिए, और फिर दोबारा फिर एक जॉब करने के बाद फिर सोती है। मतलब वो रात को भी कोई थोड़ा बहुत काम करती है, फिर सुबह फिर वो नेक्स्ट डे के कह रही थी मैं जस्ट वीकेंड पे फ्री होती हूँ, इससे ज़्यादा। और बल्कि और एक और चीज़, वो ख़ुद अपना एक स्टोर रन कर रही थी इंस्टाग्राम पे। तो ये देखें इतना कुछ वो एफ़र्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे उनके पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर हमारे जैसे फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, ठीक है। इसलिए यार कह रहा हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन करना है आप लोगों ने, पाकिस्तान का नाम ख़राब नहीं करना। आप अगर एक दफ़ा नाम ख़राब कर देंगे तो दूसरे जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं उनसे लोग जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे कि यार ये फ्रॉडी लोग हैं। ऐसे नहीं करना प्लीज़। आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन 100% रखनी है, ठीक है। जब तक वो सेटिस्फाइड रहेगा आप लोग अच्छा अर्न करते रहेंगे। जब वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो पाकिस्तानियों से फिर दूर भागेंगे, फिर उससे मसाइल ज़्यादा ख़राब होंगे। इसलिए प्लीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखना है। पाकिस्तान के नाम पे बिल्कुल कोई एक हर्फ बराबर भी फ़र्क ना पड़े। पाकिस्तान बहुत एक अजीम मुल्क है, और इससे बढ़ के क्या मोटिवेशन हो सकती है कि यार पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ये बहुत ज़रूरी है कि यार पाकिस्तान के नाम पे कोई धब्बा नहीं आप लोगों ने लगने देना, ठीक है। बहुत ख्याल करना है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को ख्याल रखना है। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट प्राइसिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट में मैं उसको जो स्टैंडर्ड में जो दे रहा हूँ पेज क्रिएशन सेटअप, उसमें मैं उसको कंपनी पेज दे रहा हूँ, क्रिएशन प्लस बिजनेस सेटिंग प्लस कस्टम बटन, प्रोफाइल आइकन प्लस कस्टम यूआरएल सेटअप, ये सारी चीज़ें ऐड करके एक दिन के अंदर डिलीवरी करके दे रहा हूँ। इसमें ना आप ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में, अगर आप चाहें तो इसको 2 दिन में भी कर सकते हैं, ये देखें 3 दिन में भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आप इसको 90 डेज़ के अंदर भी डिलीवर कर सकते हैं, एज़ यू विश। लेकिन 90 डेज़ में करेंगे तो फिर वो आपको हायर भी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी। जो अब देखें ये सेटअप पेज सेटअप क्रिएट करना को मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे का काम है, अगर तो क्लाइंट आपके साथ मैसेज पे एक्टिव है। तो अगर वो थोड़ा सा, क्योंकि टाइमिंग की एडजस्टमेंट का इशू होता है, पाकिस्तान और अमेरिका में टाइमिंग का फ़र्क है, तो फिर मसला बन सकता है, फिर शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि उसके इन्फॉर्मेशन लेनी होती है क्लाइंट से, तो वो थोड़ा टाइम लेती है। तो $20 का मैं ये काम उससे करके दे रहा हूँ। इसी तरीके से प्रीमियम में मैं उसको $30 का करके दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। पेज सेटअप है, नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पे ही सिर्फ करके दे रहा हूँ, या मैं उसका फेसबुक भी क्रिएट करूँगा तो 2 हो जाएंगे। अगर मैं उसको साथ टिकटॉक पे करके देता हूँ तो 3 हो जाएंगे। ये सिंपल नंबर मैंने 1 नहीं लिखा हुआ है। तो पेज सेटअप करके तीनों में देना है मैंने उसे। प्रोफाइल इमेज एंड कवर वो खुद देगा, मैं उसको जस्ट अपलोड करूँगा, ठीक है। ये सारी वेबसाइट इंटीग्रेशंस होती हैं कि वेबसाइट उसके अंदर इंटर करना, उसके पेज के अंदर, वो भी बड़ा आसान काम है, वो भी ईजिली हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शंस एंड FAQs। इसमें ना डिस्क्रिप्शन में ना सिंपली आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना के जो देंगे उसमें क्या है, उसको बताना है कि मैं आप लोगों को लिंक्डइन प्रोफाइल बना के दूंगा तो उसमें ये वो आपको सिलेक्ट क्यों करें। ये सारी चीज़ें लिंक्डइन उसकी हवाले से होगा। ये देखें, आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल, डू यू वांट टू एन अट्रैक्टिव बिजनेस और फैन पेज दैट पीपल विल लव टू फॉलो। ये मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
सवालिया निशान है, ठीक है। आई एम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर प्रोफेशनल पीपल एंड टू स्प्रेड आउट business. So making LinkedIn business page is very important for a professional person. I will set up and optimize an amazing business page that people will love to follow and recommend it. ठीक है, लिंक्डइन के हवाले से मैंने उसे बताया, फिर ये 100% सेटिस्फेक्शन भी होगी। उसके बाद एक बोनस भी मैंने उसको दिया हुआ कि ताकि वो मुझे हायर कर ले। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, इसके नीचे एक क्वेश्चन होता है, ये FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद सेव करेंगे और नेक्स्ट में चले जाएंगे। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में आ जाइएगा कि आपको उससे क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। यार आप अगर फॉर एग्जांपल एक पेज क्रिएट करना है तो डेफिनेटली आपको उसके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी। अभी आपको नहीं पता तो उसके जीमेल पे क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन ये मैंने, चले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, गैलरी में आएंगे ना, गैलरी में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शन है? एक तो आप इमेज अपनी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में एक वीडियो बना लें, वीडियो शूट कर लेंगे तो आप उसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि मैं लिंक्डइन पेज में आपको बना के दे दूँगा। ये सारी जो डिस्क्रिप्शन वाली बात है वही सारी आप इंग्लिश में लिख के वीडियो में बना देंगे तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो एक भी अपलोड हो सकती है, ये ओनली 1 वीडियो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और थर्ड वन है डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये कंटेंट राइटिंग जो करते हैं ना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो कंटेंट राइटिंग डॉक्यूमेंट में सैम्पल्स बना के PDF में ना वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो फिर क्लाइंट देख के उनको उसको थोड़ी सी और सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ये बंदा ठीक है, प्रोफेशनल लग रहा है, तो वो फिर उसको इस तरीके से हायर कर लेता है। ये देखें, ये मैक्सिमम गिग्स ऐसी बनती हैं सबकी, लेकिन सिर्फ वर्डिंग चेंज हो जाएगी। अभी फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैंने उसके हवाले से लिखा हुआ। अगर मे बी आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई विल क्रिएट अ लोगो फॉर योर बिज़नेस, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से दे सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग के हवाले से गिग टाइटल दे सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपकी कौन सी स्किल है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्किल को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ये आई थिंक सो ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी ये गिग, पहले मैंने आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएट कराना सिखाया फाइवर के ऊपर, तो अभी मैं आप लोगों को ये गिग बनाना भी सिखा चुका हूँ। तो यही मैक्सिमम यही है। अगर इसके अलावा आप समझते हैं कि कोई आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा होता है तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात करने लगा हूँ। फेसबुक पेज, ट्विटर और ये ट्विटर अकाउंट भी है, उसके बाद टिकटॉक भी है, लिंक्डइन भी है, इंस्टा पे है। आप कहीं पे मुझे फॉलो करके मुझे बड़ा इजीली मैसेज कर सकते हैं। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। और जो मुझे पता है, जो कुछ मुझे आता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन जो मुझे नहीं आता होगा उसके लिए मैं आपसे सॉरी करूंगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा ना आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो ईज़िली आप किसी और से सीख सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल होता है। आप मेरे वीडियो से अगर कुछ नहीं सीख पा रहे तो आप कोशिश करें किसी और मुझसे अच्छे बंदे के वीडियोस को देख लें और आप अपना एक कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। स्टार्टिंग में भी आपको फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम करनी पड़े, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ग्रो जब करेंगे तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। इसके लिए मैं दोबारा एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। जितनी ज़्यादा आपकी एफ़र्ट होगी, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करेंगे, आप उतने ही कामयाब होंगे। नई कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो मे बी आप ये कहेंगे यार मुझे तो प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो आप इस तरह के बहाने ढूंढना शुरू हो जाएंगे। जब बहाने ढूंढेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसे क्विट करके छोड़ देंगे कि यार फ्रीलांसिंग मेरे लिए नहीं है। तो जिन लोगों को फ्रीलांसिंग का क्रेज़ है, ठीक है, वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं है वो तो फिर आप उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। और सेकेंडली, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं B4U, प्लीज़ यार इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। इनके ऊपर इस तरह पैसे नहीं मिलते। पैसे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये मैंने फिर वही बात करूँगा अपनी कि ये मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं मोटिवेशनल्स के तौर पे, आप इनको सुन लीजिएगा। पैसा कमाने के लिए आपको, ठीक है, पैसा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसके लिए आप अपने मकसद का तयन कर लें कि मैंने ज़िंदगी में पैसा अगर कमाना है तो वो मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं रखना, मैंने दूसरे इंसानों के लिए उसको यूज़ करना है। मतलब अपनी ज़ात से निकल के जब आप दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होंगे ना, तो असल में वही आपकी कामयाबी है, वही आप असल में कामयाब होंगे। इंसान वही कामयाब होता है, उसी को पैसा मिलता है जिसका ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव होता है।
अगर जिस बंदे का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई पैसा उसको मिल जाएगा, वो क्या करेगा यार? उसका कोई ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं क्लियर होगा, आप अपना एक गोल और एक अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल करना है। क्या आप समझते हैं कि ये ज़िंदगी है कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँ, मैं अपने लिए मेरा अच्छा अपना घर हो, मेरा अच्छा अपने पास गाड़ी बंगला हो? ये क्या, ये ज़िंदगी है? आप इस मकसद के लिए आए हैं इस दुनिया में, आपका ये मकसद है। तो फ़िलहाल मैं मोटिवेट नहीं करना चाहता आपको किसी और हवाले से, फ़िलहाल मैं इसी टॉपिक के ऊपर रहना चाहता हूँ, ये जो मेरा फाइवर का चल रहा है और अपवर्क का। अच्छा, अपवर्क के बारे में अगर मैं बात करूँ ना यार, अपवर्क जो है ना, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें ना मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर कट एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो क्रिएट की है ना प्रोफाइल फाइवर पे, वो बड़ी इजीली हो चुकी है, ठीक है। उसमें जस्ट आप लोगों के सामने था, वो बड़ा इजीली हम लोगों ने कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपवर्क पे जो काम है ना प्रोफाइल क्रिएशन वाला, इसमें थोड़ा सा मसला होता है, इसमें ना ये अप्रूव नहीं होती। अब इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो उसमें समझाना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो जिसके बाद आपकी प्रोफाइल अप्रूव्ड आसानी से हो जाएगी। तो अपवर्क में ना एक चीज़ का और डिफरेंस है। अच्छा, फाइवर में हम लोगों ने गिग्स बनाई है। अपवर्क फाइवर एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पे गिग्स बनती हैं, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे गिग्स नहीं बनती। फ्रीलांसर, अपवर्क, guru.com, peoplewarehour.com, इन सब वेबसाइट्स पे एक्सेप्ट फाइवर पे नहीं, फाइवर पे सिर्फ गिग बनती है। बाकी इन दूसरी वेबसाइट्स पे क्लाइंट्स खुद प्रोजेक्ट ऐड करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और जो एक सेलर होता है वो अपने उस क्लाइंट के ऊपर बिडिंग करता है, ठीक है, बिड करता है। तो जिसके बाद अभी देखें फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया है जनाब, अपवर्क पे भी कर दिया है, freelancer.com पे भी कर दिया है, और guru.com पे भी कर दिया है। और मैंने उसे कहा कि मुझे ना एक फ्रीलांसर ऐसा चाहिए जो मेरा ये ना लिंक्डइन का पेज क्रिएट करके दे दे, ठीक है जी। वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रीलांसर मुझे बिडिंग करेंगे मेरे उस प्रोजेक्ट के ऊपर, फिर मैं उनमें से देखूंगा कि कौन से अच्छे वाला है, वो मैं फिर उस फ्रीलांसर के साथ कांटेक्ट करूंगा और उससे बात करूंगा, उससे पैसों के हवाले से बात करूंगा, और फिर हम लोग आपस में फ़ाइनल करके मैं उसको हायर कर लूँगा, वो फिर उसे अपने इजीली पैसे ले लेगा। मतलब इन बाकी वेबसाइट्स के ऊपर गिग नहीं बनती, इनके ऊपर सिर्फ आप बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं लास्ट में एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स कि आप लोगों ने कभी भी किसी क्लाइंट को मिन्नत नहीं करनी, रिक्वेस्ट नहीं करनी, बिल्कुल टू द पॉइंट हो गए, एक प्रोफेशनल तरीके से फ्रीलांसर बन के आपने उसका काम करना है। ये नहीं कि मिन्नतें करना शुरू हो जाए, मैं जी गरीब आदमी हूँ, प्लीज़ आप मुझे दे दें, मुझे प्रोजेक्ट एक अवार्ड कर दें, प्लीज़ ये कर दें। आप भाई गरीब नहीं हैं। अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है ना, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप मेरे ख़्याल से गरीब नहीं है। सिर्फ आपका दिमागी तौर पे अगर आप गरीब हैं तो वो तो आप सारी ज़िंदगी गरीब ही रहेंगे, फिर आपके पास गाड़ी भी आ जाएगी, बंगला भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना। दिमागी तौर पे गरीब नहीं रहना आप लोगों ने प्लीज़। फ्रीलांसिंग में मिन्नतें कभी नहीं करनी, किसी क्लाइंट की मिन्नत नहीं करनी, टोटली प्रोफेशनल तरीके से उससे बात करनी है, और क्लाइंट को कभी उसको नाम से पुकारना है, कभी सर, बॉस, इस तरह के वर्ड्स जो है ना यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये उनके लिए एक मायूब अल्फाज समझे जाते हैं कि वो हमें सर सर कह रहे हैं, ठीक है। आपने सिंपली उससे अपना उसका नाम पूछना है और उसको उसके नेम से पुकारना है। ये वो चीज़ें यार जो मैंने खुद सीखी हैं, मैंने भी किसी इंस्ट्रक्टर से सीखी थी, किसी टीचर से सीखी, अपने मेंटोर से सीखी हैं, यूट्यूब से सीखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने सीखा मैं वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलिए। और इसके साथ साथ अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान है, इंशाल्लाह मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और वेबसाइट्स जो हैं लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो मतलब मुझे जो स्किल्स मुझे आती हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसके हवाले से गाइडलाइंस दूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा। नेक्स्ट मेरा प्लान यही है। और जो फाइवर के रिलेटेड था और जो अपवर्क के रिलेटेड है या जो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड थी वीडियो, ये एक आखिरी लास्ट वीडियो यही है। अब इसके अलावा मैं कोई किसी किस्म की वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। मैं भी ये अपवर्क के हवाले से कर दूँ कि कैसे आप अपना जो है अप्रूव करवा सकते हैं, अपना अकाउंट प्रोफाइल कैसे आप अपनी अप्रूव करवा सकते हैं। इसके अलावा और कोई वीडियो रिलेटेड नहीं आएगी। हाँ, अगर इसके रिलेटेड आपको कोई फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई भी इशू होता है, आप ये वीडियो देखने के बाद आप फिर भी फील करते हैं कि मुझे कोई मसला आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। आई विल गाइड यू एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग।
सो प्लीज़ डोंट वेरी अबाउट एनी थिंग एंड डोंट फील हेजिटेशन। आप जस्ट क्लिक करें मेरे फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, टिकटॉक अकाउंट पे। मैं अवेलेबल होता हूँ, 24 आवर अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। और आप लोगों को मे भी मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।